तो ट्रंप की योजना तैयार है। अमेरिका पाकिस्तान के एटम बॉम्ब्स को कैप्चर कर सकता है। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जो सीक्रेट प्लान बनाया है उसमें 10 ऐसे हालात हैं जब अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सीज कर सकता है। अगर पाकिस्तान के एटमी हथियारों से अमेरिका को खतरा हुआ तो ट्रंप पाकिस्तानी एटम बम पर कब्जा कर सकते हैं। अमेरिका के सहयोगी देशों को अगर खतरा हुआ तो भी इसे सीज किया जा सकता है। अगर परमाणु विनाश का खतरा मंडराया तो भी अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को सीज कर सकता है। अगर अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है तो भी उसके परमाणु बमों को कैप्चर किया जा सकता है। पाकिस्तान के एटमी सेंटर पर आतंकी हमला होने पर भी अमेरिका ये कदम उठा सकता है। अगर अमेरिका को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के एटम बम आतंकी संगठनों के हाथ लग सकते हैं तो भी उसे सीज कर लेगा। अगर पाकिस्तान की सत्ता आतंक के आकाओं के हाथ में आ जाती है, अगर पाकिस्तान में बड़ा गृह युद्ध छिड़ जाता है, अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाता है तो भी अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपने कंट्रोल में ले सकता है। पाकिस्तान जिस तरह से एटमी माहौल बना रहा है वही उसके परमाणु हथियारों के खात्मे का कारण बन सकता है। अगर अमेरिका को इस बात के इनपुट मिले कि पाकिस्तान एटमी हमला कर सकता है तो वो पाकिस्तान के एटम बमों को सीज कर लेगा। पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी भी कब्जा कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि पाकिस्तान एटमी हमला करने की तैयारी में है तो भारत उसके परमाणु जखीरे को जला सकता है। भारत ने पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले को रोकने की तैयारी भी कर ली है। इस बाबत भारतीय सेना कई अभ्यास कर चुकी है। भारतीय सेना के पास ऐसी उन्नत तकनीक है जो पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले को नाकाम कर देगी। पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए पैसा नहीं है। पाकिस्तानी फौज के पास भारत से टकराने की शक्ति नहीं है। पाकिस्तान के ज्यादातर हथियार चीन के हैं। पाकिस्तान जानता है कि वो जंग में भारत से हार जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों और मंत्रियों की जुबान पर एटम बम है। जिन्ना लैंड एटम बम का डर दिखाकर जंग टालना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। उसे अकल्पनीय दंड मिलकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और पाकिस्तान के पीएम के सलाहकार का बड़ा बयान आया है। भारत ने हमला किया तो कड़ा जवाब। भारत की भाषा में हर हमले का जवाब। शहबाज के राजनीतिक सलाहकार हैं राणा सनाउल्लाह। हालांकि पाकिस्तान भारत पर बेवजह तनाव बढ़ाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन पहलगाम हमले की जांच की शुरुआती रिपोर्ट में साफ हो गया है कि आतंकी हमले के तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हैं। अब तक की जांच से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी के इशारे पर ही लश्कर ने आतंकी हमले की प्लानिंग की। यह भी पता चल चुका है कि हमला करने वाले 2 आतंकी पाकिस्तानी थे। जम्मू कश्मीर में इस बार आतंकियों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने का मिशन चल रहा है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कई सबूत जुटाए गए। बैसुरन घाटी के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। जिप लाइनिंग वाले, घोड़ी वाले, दुकान वाले, आसपास रहने वाले सबसे पूछताछ की गई। इलाके से हुए हजारों फोन कॉल्स की जांच की गई। बेताब घाटी से लेकर बैसुरन घाटी तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद तैयार हुई है पहलगाम हमले पर NIA की शुरुआती जांच रिपोर्ट। चंद दिनों की इस जांच से ही पता चल गया है कि पहलगाम में मारे गए लोगों का असली कसूरवार पाकिस्तान है। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने ही हमले की साजिश तैयार की है और हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा को दी गई। पाकिस्तान अपने पाप को अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि हमले के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान भारत के हमले से बचने की तैयारी में जुटा है।
23 अप्रैल के बाद से पहलगाम में हमला करने वालों की तलाश शुरू हो गई थी। जांच के दौरान OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका को अहम माना जा रहा है। ये वो लोग हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं और आतंकियों की मदद करते हैं। 75 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस 3000 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। दक्षिण कश्मीर में सबसे अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बार सरकार आतंकियों के मददगारों के साथ भी सख्ती से निपटने वाली है। सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। NIA पहलगाम हमले से जुड़े हर राज को खोलने में जुटी है। शुक्रवार को NIA की टीम ठीक उसी वक्त बैसरन घाटी गई जिस वक्त 22 अप्रैल को हमला हुआ था। NIA अब तक 150 लोगों का बयान ले चुकी है। NIA के DG ने भी बैसरन घाटी का मुआयना किया है। बैसरन घाटी तक पहुंचने वाले सभी रास्तों की जांच की जाएगी। आतंकियों के पास कौन से हथियार थे, बुलेट किस देश का था, इसकी भी जांच चल रही है। खाली कारतूस की FSL रिपोर्ट अभी नहीं आई है। बैसरन घाटी की 3D मैपिंग के साथ घटना को रिक्रिएट भी किया गया है। ये वो रास्ता है जो कि सीधे बैसरन घाटी के लिए जाता है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि बैसरन घाटी में जिस जगह 22 सितंबर को सैलानियों पर हमला हुआ, अब उस जगह खुद NIA DG पहुंचे हैं तफ्तीश के लिए। दरअसल कल NIA की टीम बाकायदा इसी तरीके के ओल्ड टेरन व्हीकल्स के जरिए ऊपर पहुंची थी बैसरन घाटी मौका वारदात पर। बाकायदा वहां पर 3D मैपिंग की गई पूरे घटना स्थल की। साथ ही उस वक्त कुछ चश्मदीद भी मौजूद थे NIA की टीम के साथ, जिनके बिना पर या फिर जिनके बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम की 3D मैपिंग की गई। जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार आतंकी किस लोकेशन से उन्होंने एंट्री की, किस लोकेशन से या किस जगह से उन्होंने बैसरन घाटी से हमले के बाद फरार होने की कोशिश की। तो ये तमाम जानकारियां कल मौका वारदात पर NIA के द्वारा जुटाई गई। NIA की प्रारंभिक जांच से यह भी पता चला है कि आतंकी हमले के वक्त अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। हैंडलर्स की लोकेशन POK में मिली है। हमला करने वाले 2 आतंकी भी पाकिस्तान के नागरिक हैं। हमले में शामिल 2 आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई और तलहा भाई पाकिस्तान के नागरिक हैं। दावा किया जा रहा है कि ISI के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में पहलगाम में हमले की साजिश रची गई। बैसरन घाटी में हमले के लिए हथियार बेताब घाटी में छिपाए गए थे। पाकिस्तान को भी बखूबी अंदाजा है कि भारत की जांच एजेंसियां सच का पता लगा चुकी हैं। लश्कर के साथ ही पाकिस्तान को इसका दंड मिलने वाला है। यही वजह है कि पाकिस्तान खुद को बचाने के तमाम उपाय कर रहा है। जैसा कि आपने देखा वीडियो में, पाकिस्तान की इंडिया के प्रति ये सोच है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।